और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के केकड़ी आगमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड सहित सभा स्थल पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 22 जुलाई को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर केकड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे तथा विशाल रक्तदान शिविर का निरीक्षण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री केकड़ी से अधिक के विकास सीएम भजनलाल शर्मा के आगमन को लेकर यहां अजमेर रोड स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है तथा अजमेर रोड से बाईपास मार्ग पर सफाई कार्य व सड़क का पेचवर्क का कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा हरियाणा राजस्थान के तहत जयपुर मार्ग पर पौधरोपण किया गया है जो शहर की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। विधायक गौतम ने बताया कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की एमडीआर सड़कें, नवीन बस स्टैंड, बस डिपो व करोड़ों रुपए की सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रही है। प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं चलाकर लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केकड़ी शहर का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। आने वाले समय में केकड़ी में 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य कराए जाएंगे जिससे केकड़ी शहर की प्रदेश में एक विकसित शहर के रूप में पहचान बनेगी, जिसमें केकड़ी को ग्रीन और स्मार्ट बनाया जाएगा। वहीं विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे जिससे पिछले बजट में ही घोषणा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केकड़ी सिटी के चारों ओर रिंग रोड 4 लेन सड़क बनेगी जो कि प्रदेश के चुनिंदा शहरों में है। गौतम ने कहा कि नसीराबाद देवली 4 लेन सड़क की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष 640 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। यह एक महत्वपूर्ण सड़क है। विधायक शत्रुघ्न गौतम की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यहां जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में विशाल बाबा श्याम की भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भजन संध्या में भजन सम्राट कन्हैया मित्तल एक से बढ़कर एक श्याम भजनों की प्रस्तुतियां देंगे तथा बाबा श्याम का अलौकिक दरबार सजाया जाएगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी में श्री श्याम मंदिर के प्रथम पाठोत्सव महोत्सव में भजन सम्राट कन्हैया मित्तल को केकड़ी लाने की घोषणा की थी जो 21 जुलाई को पूरी हो रही है। भजन सम्राट कन्हैया मित्तल का केकड़ी आगमन को लेकर श्याम प्रेमियों में उत्साह नजर आ रहा है। विधायक शत्रुघ्न गौतम व भजन गायक कन्हैया मित्तल को स्वागत के लिए पोस्टर व रंग बिरंगी रोशनी से जयपुर रोड को सजाया गया है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। केकड़ी की पावन धरा पे जो केकड़ी में पोकीनाड़ी चौराहे पे भगवान खाटू श्याम का मंदिर है, तो श्याम दरबार में कुछ माह पूर्व एक भजन संध्या हुई थी, उसमें मुझे भी जाने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसमें मैंने केकड़ी की जनता से निवेदन किया था कि शीघ्र ही केकड़ी की धरती पे कन्हैया मित्तल भगवान खाटू श्याम के भजन गायक तो शीघ्र केकड़ी की पावन धरा पे एक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा उनके सानिध्य में। और वो कार्यक्रम दिनांक 21 जुलाई को सोमवार 7:30 बजे केकड़ी कृषि उपज मंडी प्रांगण में रखा गया है। कन्हैया मित्तल द्वारा भजन गायक का कार्यक्रम रखा गया है। और ये केकड़ी की पावन धरा पे जब से खाटू श्याम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो भगवान खाटू श्याम का मंदिर बना है। मैं कहता हूँ जयपुर रोड की परिस्थितियाँ ही बदल गई और इतना लोगों का आस्था का जनसैलाब देखने को मिलता है कि वास्तव में वो एक सौंदर्य दृश्य रोज़ नज़र आता है। और एकादशी को रोज़ाना जागरण होते हैं, तो ये केकड़ी के ऊपर भगवान की कृपा है। तो मेरा केकड़ी वासियों से और क्षेत्रवासियों से सभी से विनम्र आग्रह है कि 21 तारीख को केकड़ी की पावन धरा पे कृषि उपज मंडी में भगवान खाटू श्याम की भजन संध्या कन्हैया मित्तल जी द्वारा आयोजित की जाएगी। सुरों के सुर बिखेरे जाएंगे। तो निश्चित रूप से मेरा आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। 22 जुलाई को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी केकड़ी की पावन धरा पे मंडी प्रांगण में पधार रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि दोनों कार्यक्रम में केकड़ी की जन सहभागिता हो और अधिक से अधिक संख्या में लोग पधार के और दोनों कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
शहर थाना पुलिस ने मछली प्रजनन काल के दौरान अवैध मछली परिवहन व निर्गमन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 किलो अवैध मछलियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मछली परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। थानाधिकारी कुशमलता मीणा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल सवार बगेरा से केकड़ी की ओर अवैध रूप से मछलियां लेकर आ रहा है। सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बगेरा की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल को रुकवाया। मोटरसाइकिल चालक पुलिस टीम को देखकर घबरा गया तथा भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोककर पीछे लटके 2 नीले रंग के सामान के बारे में पूछा तो उसने बैग में मछलियां होने की बात कबूली। नाम पूछने पर बाइक चालक ने अपना नाम पप्पू पुत्र हरिमन जाति ईसाई निवासी देवगांव गेट के बाहर केकड़ी बताया। पुलिस ने पप्पू के कब्जे से कुल 6 मृत मछलियां जिनका वजन 70 किलोग्राम था जब्त कर ली है। पुलिस ने मत्स्य एक्ट की धारा 6/8 के तहत मुकदमा दर्ज कर पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है तथा जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मत्स्य विभाग को सूचित कर मृत मछलियों का पोस्टमार्टम करवाया तथा गड्ढे में दफनाकर मृत मछलियों का निस्तारण करवा दिया है। केकड़ी क्षेत्र में शुक्रवार रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते जलाशयों में पानी की जबरदस्त आवक जारी है। बीती रात्रि केकड़ी क्षेत्र में करीब 105 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश से डाई नदी उफान पर है। डाई नदी पर बना लसाड़िया बांध 13 जुलाई को लबालब हो चुका है। लसाड़िया बांध पर वर्तमान में 63 सेंटीमीटर की चादर चल रही है। लसाड़िया बांध की भराव क्षमता 3.43 मीटर है। शनिवार सुबह 8 बजे लसाड़िया बांध का जल स्तर 4.06 मीटर दर्ज किया गया। डाई नदी में पानी की तेज आवक के कारण जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर धोवालिया की रपट पर पानी का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। रपट पर लगभग 3 फीट पानी बहने के कारण बीती रात करीब 2:30 बजे से जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पानी की गति इतनी तेज है कि रपट को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और सड़क की डामर भी बह गई है। इस मार्ग पर फिलहाल यातायात शुरू होने की कोई संभावना नहीं है और किसी भी तरह की आवाजाही खतरनाक साबित हो सकती है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए रपट के दोनों तरफ पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही SDRF व सिविल डिफेंस की टीमों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी ओर डाई नदी के इतिहास में पहली बार सबसे तेज उफान पर नदी आई है। केकड़ी टोडा रायसिंह मार्ग पर देवलिया खुर्द के पास भी पहली बार पुलिया पर पानी छलकने लगा है। डाई नदी में उफान मारते पानी के कारण पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पानी के वेग को देखते हुए लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। वहीं लगातार हो रही डाई नदी में पानी की जबरदस्त आवक के बाद केकड़ी टोडा मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासन के कर्मचारियों व अधिकारियों ने टोडा रायसिंह मार्ग पर देवलिया खुर्द के पास दोनों तरफ मार्ग को बंद करवा दिया गया है तथा आवागमन बंद कर दिया गया है, जिससे केकड़ी टोडा रायसिंह मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जाती तब तक जयपुर व टोडा रायसिंह जाने वाले आवागमन से बचना चाहिए ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो सके। वहीं प्रशासन की ओर से रपट के दोनों ओर JCB की मदद से बबूल व मिट्टी डालकर रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इधर जूनिया कस्बे से होकर गुजर रहा जयपुर भीलवाड़ा मार्ग पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। करीब 3 से 4 किलोमीटर तक पूरे मार्ग पर पानी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे जयपुर भीलवाड़ा मार्ग अवरुद्ध है। कस्बे के दोनों ओर लसाड़िया बांध व अंबापुरा बांध के ओवरफ्लो होकर चादर चलने से जूनिया कस्बा पानी से गिर गया है। लसाड़िया बांध के ओवरफ्लो होकर धुवालिया के पास आने से जयपुर भीलवाड़ा मार्ग अवरुद्ध पड़ा है। देवगांव गेट स्थित गौशाला सत्संग भवन में स्वर्गीय मदन सिंह भाटी व ब्रजी देवी की पुण्य स्मृति में आयोजित 9 दिवसीय शिव महापुराण के 6ठे दिन शनिवार को श्रीधाम वृंदावन से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक
भगवताचार्य पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज ने श्री गणेश जन्म व श्री गणेश विवाह के अद्भुत प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ था। जब भगवान शिव कैलाश पर नहीं थे तब माता पार्वती को स्नान करना था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसे पुत्र की कामना की जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यही बालक गणेश कहलाया। गणेश विवाह के प्रसंग का वर्णन करते हुए पंडित जी ने कहा कि जब गणेश जी और कार्तिकेय जी के विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने एक प्रस्ताव रखा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह पहले होगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय अपने मोर पर परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती की साथ परिक्रमा की और ये तर्क देते हुए कि माता पिता में ही समस्त सृष्टि समाहित है। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से कराया गया, जिनसे शुभ और लाभ का जन्म हुआ। कथा के दौरान आयोजक महावीर सिंह भाटी, सूरज कंवर भाटी सहित अन्य परिवारजन व श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ की आरती की। कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। आयोजक परिवार के नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि कथा महोत्सव के दौरान 20 जुलाई को तुलसी महिमा, शिव के अनेक अवतार व भक्तिमय उपमन्यु की कथा, 21 जुलाई को श्री नर्मदा महिमा, श्री सोमनाथ व श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा व 22 जुलाई को द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा व कथा विश्राम व व्यास का पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कावड़ यात्रा का भव्य शुभारंभ यात्रा को विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हीराचंद कुटेटा ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ भगवा ध्वज दिखाकर तीर्थराज पुष्कर के लिए रवाना किया। बजरंग दल के जिला सह संयोजक ऋषिराज चौधरी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी सावन मास के पावन पर्व पर श्रद्धालु पुष्कर सरोवर से पवित्र जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा संयोजक रामोतार चौधरी ने बताया कि 19 जुलाई शनिवार को प्रातः 10:15 बजे केकड़ी स्थित विजयाश्वर माता मंदिर के पास पवन सुत हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ बसों के माध्यम से यात्रा पुष्कर के लिए रवाना हुई। 20 जुलाई को प्रातः 5 बजे विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु पुष्कर सरोवर से कावड़ में पवित्र जल भरकर पैदल यात्रा प्रारंभ करेंगे। उन्होंने रात्रि विश्राम नसीराबाद में किया जाएगा और 21 जुलाई को कावड़ सरवाड़ पहुंचेगी और वहीं रात्रि विश्राम रहेगा। 22 जुलाई को प्रातः यात्रा केकड़ी पहुंचेगी, जहां दिन में 10 बजे घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर में विधायक शत्रुघ्न गौतम की मौजूदगी में पंडिताचार्यों द्वारा पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन किया जाएगा। यात्रा व्यवस्थापक गोविंद वैष्णव व नगर संयोजक अनुराग शर्मा ने बताया कि यात्रा में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालु पूर्ण अनुशासन व भक्ति भाव के साथ सहभागी बनेंगे। पदयात्रियों के लिए विश्राम, जलपान, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई है। यात्रा में केकड़ी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों बघेरा, देवगांव, जूनिया, कादेड़ा, पारा सहित कई खंडों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। यात्रा को सफल बनाने में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के अनेक कार्यकर्ता सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से रमेश शास्त्री, चंद्र प्रकाश विजय, काशीराम विजय, एडवोकेट मुकेश शर्मा, ज्ञानदेव शर्मा, ताराचंद नामा, राजेंद्र फतेहपुरिया, सिंटू साहू, दिनेश वैष्णव, महावीर वैष्णव, प्रधान सैनी, अजय शर्मा, सुमित सैनी, मदन गोपाल चौधरी, दीपक साहू, विनोद सैनी, आज़ाद राव आदि सक्रिय कार्यकर्ता का योगदान है। यात्रा समिति ने सभी श्रद्धालुओं से धार्मिक मर्यादा, अनुशासन और सेवा भाव बनाए रखने के साथ साथ कावड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत करने की अपील की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 केकड़ी ने अपने ही मुनीम के आधार कार्ड व पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए फर्जी बिलिंग के आधार पर करोड़ों रुपए का फर्जी लेन देन करने के आरोपों में आरोपी कृषि उपज मंडी समिति केकड़ी में संचालित आर के ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर छगनपुरा इंदिरा कॉलोनी
केकड़ी निवासी सुशील कुमार चौधरी व उसके पुत्र यश चौधरी तथा वैभव चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादी के अधिवक्ता सीताराम कुमावत व नितिन जोशी ने बताया कि परिवादी पुखराज माली पुत्र शंकर माली गुजरवाड़ा केकड़ी का निवासी है और आरोपी सुशील कुमार की फर्म आरके ट्रेडिंग कंपनी पर वर्ष 2013 से कार्यकर्ता चला रहा है। परिवादी के काम लगने के 3 माह के बाद ही आरोपी सुशील कुमार ने उससे उसका आधार कार्ड व पैन कार्ड आदि मंगा लिया, जिस पर परिवादी ने आरोपी पर विश्वास करते हुए अपना आधार कार्ड व पैन कार्ड दे दिया। आरोपी ने परिवादी के कुछ खाली कागजों पर भी दस्तखत करवाए, जिसके बाद आरोपीगण व्यवसाय कार्य का बहाना बनाते हुए परिवादी को मुंबई ले गए तथा वहां पर उसके कुछ अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए कागजों पर दस्तखत करवाई व फोटो आदि खिंचवाई तथा वापस केकड़ी भेज दिया। परिवादी लगातार फर्म पर अपना कार्य करता रहा। इसी दौरान वर्ष 2024 के जनवरी में उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ एक पत्र डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसे उसने आरोपी सुशील कुमार को दिखाया तो आरोपी ने परिवादी को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया तथा कहा कि मैं स्वयं देख लूँगा, तुम निश्चित रहो। जिसके बाद ही प्रार्थी उक्त नोटिस आने का सिलसिला जारी रहा तो परिवादी ने आरोपीगण सुशील कुमार, यश चौधरी व वैभव चौधरी से कहा तो आरोपीगण ने परिवादी को तिल मिलाकर नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस पर दिनांक 11 जून को परिवादी को नोटिस प्राप्त होने पर परिवादी को जानकारी में आया कि आरोपीगण द्वारा परिवादी के आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि का धोखाधड़ी पूर्वक दुरुपयोग कर उसके नाम से फर्जी फर्म का गठन कर उस फर्म के माध्यम से 350 करोड़ रुपए लगभग से अभी अधिक राशि का लेन देन किया गया। परिवादी के अधिवक्ता सीताराम कुमावत व नितिन जोशी ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिए कि आरोपीगण ने परिवादी के साथ छल कपट व धोखाधड़ी करते हुए उसके नाम से फर्जी फर्म का गठन कर उसके माध्यम से करोड़ों रुपए का फर्जी लेन देन कर सदोष हानि कारित की है। न्यायालय ने परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी सुशील चौधरी, यश चौधरी व वैभव चौधरी के खिलाफ BNS की विभिन्न धारा एवं IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केकड़ी शहर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।